अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राज्य के बारे में, यानी कि स्टेट के बारे में। राज्य राजनीति के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि राज्य नीतियों को बनाता है और नीतियों को लागू करता है। लेकिन राज्य के ऊपर अलग अलग विचारकों ने अपने विचार दिए हैं। जैसे उदारवादियों के हिसाब से राज्य समझौते से बना है, जबकि मार्क्स के हिसाब से राज्य शोषण को बढ़ावा देता है। आज के इस दौर में राज्य की भूमिका और भी तेजी से बढ़ती जा रही है। लोकतंत्र के अंदर राज्य को विशेष महत्व दिया जाता है या ज्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि राज्य के अंदर जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा बनाई जाती है। लोकतंत्र के अंदर तो लोकतंत्र के अंदर राज्य का स्वरूप कल्याणकारी होता है, जबकि तानाशाही में या सैनिक शासन व्यवस्था में या राजतंत्र के अंदर राज्य का स्वरूप कल्याणकारी नहीं होता, बल्कि राज्य लोगों का शोषण भी कर सकता है। अगर हम बात करें कि राज्य किस तरीके से बना है, तो आमतौर पर यह माना जाता है, ज्यादातर विचारक इस बात पर सहमत हैं कि राज्य 4 चीजों से मिलकर बना है: भूमि, जनसंख्या, सरकार और प्रभुसत्ता। भूमि, अगर हमें कोई राज्य बनाना है तो राज्य भूमि पर बनेगा। राज्य हवा में, पानी में या अंतरिक्ष में नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए एक भूमि का टुकड़ा चाहिए। और दूसरा, भूमि खाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि भूमि पर जनसंख्या होनी चाहिए। भूमि हो और भूमि पर जनसंख्या भी हो। और तीसरी चीज, सरकार भी हो। अगर भूमि है, भूमि पर जनसंख्या भी है, लेकिन सरकार नहीं है, तो उसे हम राज्य नहीं कह सकते। राज्य के लिए भूमि, जनसंख्या और साथ में सरकार का होना भी बहुत जरूरी है। इसी तरीके से चौथी चीज है प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। प्रभुसत्ता को हम आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि प्रभुसत्ता को देखा नहीं जा सकता, लेकिन प्रभुसत्ता को समझा जा सकता है। जैसे राज्य 4 चीजों से मिलकर बना है और हमारा शरीर भी 4 चीजों से मिलकर बना है, तो राज्य के अंदर 3 चीजें देखी जा सकती हैं: भूमि, जनसंख्या, सरकार। लेकिन चौथी चीज नहीं देखी जा सकती, प्रभुसत्ता। पर वो भी होती है और सबसे ज्यादा काम की होती है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर 4 चीजों से मिलकर बना है। शरीर के अंदर मांस है, शरीर के अंदर ब्लड, खून है, शरीर के अंदर हड्डी है और शरीर के अंदर आत्मा भी है। अगर मैं ये हाथ काटता हूं तो इस हाथ में से खून निकलेगा जो कि दिखेगा, मांस निकलेगा वो भी दिखेगा, हड्डी भी है वो भी दिखेगी, लेकिन आत्मा नहीं दिखेगी। अब अगर मैं अपना हाथ काट देता हूं तो यहां से आत्मा जाती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन आत्मा भी होती है शरीर के अंदर, और आत्मा सबसे ज्यादा काम की होती है। अगर आत्मा या रूह शरीर से निकल जाए तो पूरा शरीर बेकार है। हालांकि शरीर के अंदर बाकी सारी चीजें हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन बिना आत्मा के पूरा शरीर बेकार है। ठीक इसी तरीके से राज्य के लिए प्रभुसत्ता का होना बहुत ही जरूरी है। अगर राज्य में प्रभुसत्ता नहीं है तो वो राज्य नहीं कहला सकता। अब प्रभुसत्ता को हम समझ कैसे सकते हैं? हमारे दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा है कि प्रभुसत्ता को फिर हम समझे कैसे? प्रभुसत्ता को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि वो राज्य, वो देश अपने फैसले, अपने निर्णय, डिसीजन खुद ही ले सकता है। उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता। मिसाल के लिए, हर इंसान के अंदर अपनी एक रूह होती है, आत्मा होती है, तो वो अपनी आत्मा, अपनी अंतरात्मा से अपने सारे फैसले लेता है। अगर कोई उससे कुछ कहता है तो वो सुनता है, लेकिन फैसले वो अपनी मर्जी से लेता है। इसी तरीके से राज्य वो कहलाता है जहां की सरकार खुद अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले ले। उस सरकार पर किसी विदेशी शक्ति का या किसी दूसरे देश का दबाव ना हो। 1947 से पहले हमारा भारत एक राज्य नहीं था। क्यों? क्योंकि यहां पर भूमि तो थी, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, लेकिन प्रभुसत्ता नहीं थी। क्योंकि जो है हमारी जो सरकार थी वो अंग्रेजों के मुताबिक काम करती थी। हम अपने फैसले खुलकर नहीं ले सकते थे। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई तो हमें प्रभुसत्ता भी मिल गई। आज हमारा देश एक राज्य है क्योंकि हमारे पास प्रभुसत्ता है। हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का कोई दबाव नहीं है, हम खुलकर अपने तमाम फैसले ले सकते हैं। तो इस तरीके से राज्य के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है: भूमि, जनसंख्या, सरकार और प्रभुसत्ता। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तभी कोई राज्य असली राज्य कहलाता है। राज्य के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, जैसे कि राज्य लोगों से अपनी आज्ञा का पालन करवाता है।
एक देश की सीमा के अंदर राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था राज्य से ऊपर नहीं होती, क्योंकि राज्य नीतियों को बनाता है और राज्य उन नीतियों को लागू भी करता है। तो दोस्तों, यह था हमारा राज्य। अगर आपको राज्य के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।